भोलेनाथ। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नमन नमन गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ तुझे केदारनाथ शून्य से भी सूक्ष्म है आकाश से अनंत है तू मर्म पूरी सृष्टि का तू आदि है तू अंत है भोलेनाथ नमन तुझे। बाय बाय, दोबारा आते हैं, ठीक है? दोबारा आते हैं, ठीक है? बाय। सुबह जल्दी उठकर और चुस्त दुरुस्त होकर हम लोग निकल पड़े केदारनाथ बाबा दर्शन के लिए और अपने ट्रैक की ओर। भैया कहाँ जाना है? केदारनाथ? हाँ, लेके चलोगे? हाँ बैठो बैठो। अबे मार देगा वो, चलना, चल चल चल। ठंड काफ़ी हो रही थी, सो हम रूम से ही पैक होके आए थे और हम जा रहे थे पार्किंग की ओर अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए और हमें वहाँ से जाना था गौरीकुंड तक। तो हम निकल पड़े और आप देख रहे हैं ये घोड़े भी सुबह सुबह निकल पड़े बस कुछ गधों को उठाने के लिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पार्किंग में इस बार कोई चार्जेस नहीं थे और हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी और चल दिए केदार बाबा की दर्शन की ओर। सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और चलते हैं, मिलते हैं आगे। सोनप्रयाग से गुप्तकाशी के लिए हमें 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना था, जो कि हम ट्रैकर से करने वाले थे। आपको यहाँ से ट्रैकर मिल जाएंगे गौरीकुंड जाने तक के और हम 2 व्हीलर लेके आ सकते थे, लेकिन हमें आइडिया नहीं था कि आगे हमें पार्किंग मिलेगी या नहीं। सो हमने मेन पार्किंग में ही अपनी भाई हमारे साथ, ठीक है भाई जी, चलते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है तुषार और आज है डे 2। सो डे 2 में आज हमारा ट्रैक होने वाला है केदारनाथ के लिए। सो बहुत मज़ा आने वाला है और खुशी मेरे को बहुत है। तो अभी आगे चढ़ते हैं, बहुत लंबा ट्रैक होने वाला है, 16 किलोमीटर का। गाइस वो है गौरीकुंड और कुंड यही है और अभी आपको पानी थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा, उससे भाप निकल रही उससे। तो आपको ये आते हुए दिखाएंगे। अभी हम ऊपर के लिए चढ़ गए थे तो सोचा मैंने आते हुए आपको वहाँ पे ले जाऊँगा। अरे इतना से आप ही से शुरू किया तो कैमरा में जाएगा नहीं मिलेगा। आप ही से शुरू कर दिया तो कैमरा में जाएगा, खत्म हो जाएगा, बहुत है आगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। केदारनाथ पहले हट के जाएंगे घोड़ा में चढ़ के अंकल। हाँ चढ़ के जाएंगे अंकल। गौरीकुंड पहुंचने के बाद गरम गरम चाय की चुस्कियों के साथ हम दोनों भाइयों ने अपने ट्रैक को स्टार्ट किया और हम धीरे धीरे बढ़ चले केदार बाबा से मिलने के लिए। और रास्ते में घोड़ों ने थोड़ा सा ब्लॉकेज कर दिया था क्योंकि ये यहाँ पे स्टैंड है घोड़ों का, आपको यहाँ से ऊपर जाने के लिए घोड़े मिलते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे तो गर्मी लगना चालू हो चुकी थी, तो मैंने अपनी जैकेट खोल दी। और मैंने आपको जैसे बताया था पिछली वीडियो में कि मैं पिछले साल अपने पूरे परिवार के साथ इधर पे आया था। तो मेरे साथ मेरी मम्मी, मेरी दीदी और मेरा दोस्त भी था और हम दोनों भाई तो थे ही। तो हम अभी लगभग 1 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और हालत देख लो हमारी, अभी तो ठीक ही है। आप हमारे भाई का वेट देख सकते हैं, बहुत हैवी आज मैंने इसको वेट दिया है क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी गाइस। जब ये आगे जाएगा ना तो मैं इसको आगे के लिए तैयार करा रहा हूँ, इसलिए ऐसा नहीं है मैं बीच बीच में ले लूँगा बैग, बट ज़्यादा यही उठाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 1.5 किलोमीटर के बाद कैसा फील हो रहा है?
देख सकते हो आप। पसीना, मज़ा आ रहा है, खुशी अलग है ना भाई भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ। अभी हम पहुँचे हैं पहले स्टॉप पे, जहाँ से कि आपको पीछे दिखा होगा अभी कि आपको वो पहाड़ दिखा है, तो यहाँ से आप वो पहाड़ दिखता है पूरा केदारनाथ का, और अभी वहाँ पे बर्फ़ पड़ी है। सो एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही है। हम लोग आ चुके थे चीरबासा भैरव मंदिर तक, कम से कम 2.5 किलोमीटर कवर कर लिया है। हमारा केदारनाथ अब 13 किलोमीटर रह चुका है। मैं बोल रहा था पूरा टांग लूंगा इसको तो मैं ऊपर तक। अब टांग लूंगा पूरा। अभी तक क्या हो ये रहा मेरा चैलेंज है। था? अच्छा, ऐसा है। वैसे आज हम लोगों ने ये अपने आप को एक टास्क दे रखा है कि हम लोग अभी 9 बजने वाले हैं, 15 मिनट है, तो हमने टास्क दे रखा है कि हम 1 या 1:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाए बेस कैंप। नहीं यार, ऊपर पहुँचेंगे। चलो देखते हैं कहाँ। वैसे तो कोशिश रहेगी कि 1-2 बजे हम ऊपर पहुँच जाए मंदिर पे, तो और अच्छा रहेगा। दर्शन करेंगे जल्दी जल्दी और आप लोगों को मंदिर दिखाएंगे। तो इस सफ़र की शुरुआत 2020 अक्टूबर में हुई थी, जब मैं केदारनाथ दर्शन पहली बार करने आया था। और केदारनाथ आने के बाद मुझे यहाँ पे इतना लगाव हो चुका था कि मैं बाबा से वादा करके गया था कि अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं हर साल और हर बार आपके दर्शन के लिए आऊँगा। और बाबा से मैंने एक विश भी मांगी थी, तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ। हम दोनों भाइयों ने काफ़ी अच्छी स्पीड में अपने 7 किलोमीटर कवर कर लिए थे, और हमारा केदारनाथ सिर्फ 10 किलोमीटर रह चुका था, और हम बाकी के सारे स्टॉप्स धीरे धीरे करके पार कर रहे थे, और टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ था, तो हमें लग रहा था कि हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। जितना हम पास आते जा रहे हैं भोले, उतना ही मज़ा आ रहा है। और अभी लेकिन बहुत है। चेयरमैन माजे सब कुड़े पेड़ पुश बटन को नहीं है। रुक जा 1 सेकंड रुक। अरे महागा बोझ छत रहने दे मत ओए। अपना मारा में ओए ऋषि, ओए अपना मारा ना मैं ओए जाओ निकलो। दे मत यार, अभी निकलो, मैं अपना मार रहा हूँ और किसी का नहीं मार रहा मैं। यहाँ बोल देख के बोल। तेरा तू अपना मार रहा है ना, मैं दूं तेरे ऐसे बताता हूँ। चल करे तो आपने अभी देखा कि ये आदमी घोड़े को कैसे मार रहा था, ये कहकर कि ये मेरा है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं आप लोगों को पूछना चाहूँगा कि ये क्या सही कर रहा है, और अगर हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं तो हम गलत हैं। अगर मैं ये चाहूँ कि इनका ये काम धंधा बंद हो जाए तो मैं क्या गलत हूँ? अगर आप लोग मेरे से सहमत है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ये चीज़ पक्का बताना। और प्लीज़ आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप कहीं मंदिर वगैरह ट्रैकिंग में जाते हो तो प्लीज़ जानवरों को परेशान मत करो। भगवान तुमसे खुश नहीं होंगे अगर तुम जानवरों को ऐसे परेशान करके उनके दर्शन करने जाओगे। मारूंगा, तेरा हक नहीं है उसमें। जवाब दे। बोल भाई, बोल 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 बोल। क्या बोलूं? अब दे जवाब। दे जवाब, बोल। मेरा है, मैं मार के दिखाऊंगा बेटे, तेरा बंद कराऊंगा, देख अभी। मूड को थोड़ा फ्रेश करने के बाद हम दोनों भाई चल पड़े मंदिर की ओर, और हम पहुंचने वाले थे रामबाड़ा पुल में। सो वो आधा किलोमीटर ही रह चुका था।
रामबाड़ा पहुंचने के बाद आप लोगों को एहसास होगा कि ट्रैकिंग थोड़ी हार्ड हो रही है और चढ़ाई ज़्यादा आ रही है, क्योंकि रामबाड़ा तक इतनी चढ़ाई नहीं है और उसके बाद चढ़ाई है। सो हम धीरे धीरे चलते जा रहे थे और पहुंचने वाले थे बेस कैंप में, जो कि 7 किलोमीटर ही दूर था। जब किसी इंसान की पहचान उससे छीन जाती है तो सच में दिल बहुत टूट जाता है और दुखी रहता है, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था 2018 में। कहानी तो बहुत लंबी है, आपको कभी फुर्सत से बताएंगे। बस मैं आपको आज इतना बता देता हूँ कि केदारनाथ में जब मैं पिछले साल दर्शन करने के लिए आया था, तो सच में 2018 से जो मेरा काम रुका हुआ था और मैं बहुत डिप्रेशन में रहता था गाइस, और मैं बहुत परेशान रहता था, तो मैं केदारनाथ दर्शन के लिए आया। यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम अपनी लाइफ में कितने खुश हैं और हमें इतना अच्छा मौका मिला है कि केदारनाथ के दर्शन हमने करे। तो मैंने तभी मन बना लिया था कि बस, और बाबा से मैंने यही विश मांगी थी कि बाबा मेरा जो काम रुका हुआ है वो आप प्लीज़ पूरा करा दो, क्योंकि गाइस उस काम की वजह से मुझे बहुत से लोगों का सुनना पड़ता था। आपको पता ही है आजकल की लाइफ कैसी होती है। सो पहचान मुझे, मैं बोलूँगा, मेरे भोले बाबा ने दी है। तो जय भोलेनाथ। बस इतना ही था, मैं आगे की कहानी आपको बाकी बताता रहूँगा। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। बस इसी भक्ति और जोश के साथ इस साल भी हम दोनों भाई निकल पड़े केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए। और रास्ते में हमें काफ़ी रुकावटें आई, लेकिन मन में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि केदारनाथ बाबा के दर्शन करने ही करने हैं। लोगों ने हमें बहुत मना किया कि इस बार दर्शन नहीं हो पाएंगे, लेकिन मेरे मन में सच्ची श्रद्धा थी और मुझे पता था कि बाबा ने मुझे इस बार बुलाया है तो वो अपने दर्शन अच्छे से मुझे देंगे। तो जय भोलेनाथ, जय शंकर, जय महाकाल। तो हम अभी पहुंच चुके हैं बेस कैंप में, और बेस कैंप में आने के लिए हमें कम से कम 4 घंटे लग गए। तो हमने सोचा तो था कि हम 1 बजे तक केदारनाथ पहुंचेंगे, लेकिन हम अभी बेस कैंप में ही पहुंचे। तो 1 घंटा और उससे भी कम, उसके बाद हम केदारनाथ पहुंच जाएंगे 2 बजे तक, और दर्शन करते हैं। फिर देखते हैं दर्शन होते हैं या नहीं, वहीं पे मिलते हैं आप लोगों से। केदारनाथ है वो सिर्फ 1 किलोमीटर बचा है, और जो थकान थी वो अब घटती जा रही है और जो खुशी है वो बढ़ती जा रही है। तो फटाफट पहुंचते हैं। सर प्लीज थोड़ा इधर ये वाला बैकग्राउंड जल्दी हो। बोल सकते हैं भगवान की जय। हम मंदिर पहुंच ही गए हैं, अब आपको मंदिर दिखाते हैं। और हमने ये 2:30 बज गए और हम यहाँ पहुँच गए, तो लगभग अपने टास्क को पूरा ही कर लिया है। और पिछली बार तो हमें काफ़ी लेट हो गई थी, लेकिन इस बार हमने बहुत जल्दी कर लिया है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि पावर है लोंडो में। हाँ, तो चलो मैं आपको अब मंदिर दिखाता हूँ। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नमन मनो गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ तुझे केदारनाथ। शून्य से भी सूक्ष्म है, आकाश से अनंत है, तू मर्म पूरी सृष्टि का, तू आदि है, तू अंत है। भोलेनाथ तुझे केदारनाथ। सौ जगत में है विकट, तू एक अखंड तथ्य है, झूठ काम लोभ जग तू एकमात्र सत्य है। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र
भद्र नट युगंधरा नमन नमन गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ त्र्यंबके भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ शून्य से भी सूक्ष्म है आकाश से अनंत है तू मर्म पूरी सृष्टि का तू आदि है तू अंत है त्र्यंबके भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ सौ जगत में है विकट तू एक अखंड तथ्य है कि झूठ काम लोभ जब तू एकमात्र सत्य है रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नमन नमन गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय पर्वत की गोद में बसा केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। इसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने कत्यूरी शैली पत्थरों से कराया था। केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर इन पंच केदारों में केदारनाथ को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और केदारनाथ मंदिर में बैल के पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजी जाती है। सुबह 6 बजे आम दर्शनार्थियों के लिए मंदिर को खोला जाता है। दिन में 3 से 5 यहाँ पे मंदिर में पूजा होती है। उसके बाद 5 बजे कपाट खोले जाते हैं दर्शन के लिए और 7 बजे हमारी आरती होती है। साल के 6 महीने ही दर्शन के लिए कपाट खोले जाते हैं जो कि अप्रैल से नवंबर के बीच में होता है और 15 तारीख नवंबर से पहले ही कपाट को बंद कर दिया जाता है और उसके बाद डोली को ओखीमठ लेके आया जाता है और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे जो ज्योति है वो 6 महीने तक जलती ही रहती है और पूरा हिमालय पर्वत और केदारनाथ धाम बर्फ़ से ढक चुका होता है लेकिन वो ज्योति बुझती नहीं है। तो यही है हमारे केदार बाबा की शक्ति। तो बोलो जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय केदार बाबा। बोले 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 बोले। डोली के दर्शन लेने के बाद और थोड़ी देर लाइन में खड़े होने के बाद हमने दर्शन किए और पिछली बार कोरोना वायरस की वजह से हमें अंदर से दर्शन नहीं हो पाए थे। सो इस बार हमें अंदर से दर्शन हुए और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बहुत अच्छा लगा बाबा जी को इतना पास से देखकर। इस भीड़ को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हजारों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए आए हुए थे। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नमन नमन गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ त्र्यंबके भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ नमन गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। तो दोस्तों रूम में आ गए थे और बाहर ना बहुत ठंड है इसलिए हमने फटाफट दर्शन किए। आप लोगों को कैसा लगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और तुम्हारे भाई के 700 भी होने वाले तो शायद करवा दोगे तुम। तो चलते और ना मैं सोता हूँ फटाफट, उसके बाद सुबह उठना है। कल का भी कुछ प्लान है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय, गुड नाइट। शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो।